हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1101 टू द बेस 2 टू गेट 10000001 टू द बेस 2 एज द प्रोडक्ट। ये जो नंबर है ना, इसके साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से हमें ये जो नंबर है ना, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब गुणनफल मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कहा कि 5 के साथ कौन सी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करने से आपको 50 मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है कि 10 मल्टीप्लाई करने से 50 मिलेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा एक नंबर होता ना, तो आपको इजीली पता नहीं हो सकता जब तक आप सॉल्व नहीं करते। तो कैसे सॉल्व करना, तो यह कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करना, मतलब ये जो 5 है ना, 5 से 50 को डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ जो 10 आना है ना, यहाँ तो 10 आना है, तो 10 आ जाएगा। तो 5 10 जार 50, तो मतलब क्या है, यह मतलब है कि जिस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना, इसको पाने के लिए यह जो नंबर दिया गया है इससे प्रोडक्ट को डिवाइड दे देना। तो सॉल्यूशन में यही करेंगे, तो इससे इसको डिवाइड दे देंगे। तो 1101, और यहाँ क्या है, 1 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद एक 1 है। ठीक है, अब डिवाइड देना। तो यहाँ देखिए 4 डिजिट है 1101, तो यहाँ 4 डिजिट अगर लिया जाए तो इतने तक लेना। ठीक है, तो इतने तक देखिए 1 के बाद 0 आया, सब ही 0 आ रही है ना। यहाँ देखिए 1 के बाद 1 आ रही है, तो मतलब 4 डिजिट लेने से नहीं होगा, 5 डिजिट तक ले लेना। 5 डिजिट लेने से तो हो जाएगा ना। तो आप देखिए 1 बार तो जाएगा, 1 के ज़्यादा 2 3 4 ऐसा तो नहीं आना चाहिए। तो अगर 1 बार जाए ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना और 1 से इंटू करना। तो 1, इसके बाद 0 है, इसके बाद 1 1 है, 1 1। ठीक है, अब माइनस करना। ठीक है, तो माइनस करना, ये देखिए 1 0 0 0 0, 4 0 है, और 1 1 0 1 1 1 0 1। तो आप देखिए वर्क करने की बात आ रही है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ 1 है, अगर बड़े करना है तो इससे बड़े करना, तो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ नहीं। तो यहाँ से अगर 1 लिया जाए तो यहाँ खाली हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 0 बनेगा। 1 0 से 1 माइनस किया जाए, मतलब बड़ा किया जाए, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ 1 0 हो जाएगा। फिर से 1 0 से इस पर लाना, तो ये 1 0 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर से 1 0 से 1 अगर बड़ा किया जाए तो ये बन जाएगा 1 0। ठीक है, और ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो आप देखिए 1 0 से 1 माइनस किया जाए तो 1 होगा। डेसिमल में 1 0 की वैल्यू तो 2 होते हैं ना, तो 2 माइनस 1 1 ही होते हैं। और ऐसे भी देखिए 1 0 माइनस 1 1 ही होते हैं। अब देखिए 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो अल्टीमेटली हमें सिग्निफिकेंट ये 2 डिजिट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ 1 1 रह जाएगा। अब ये 0 जो है ना, इसको नीचे ले आना, तो 0 ले आया। तो 0 ले आने से देखिए 1 1 0 हो रही है, लेकिन यहाँ 1 1 0 1 हो रही है, तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 लिखना है क्योंकि ये 0 तो हम ये ऊपर वाले लाइन से ही लाया है ना। अब ये 1 फिर से लाना, तो 1 1 0 में 1 1 0 एक बार ही जाएगा, तो 1 1 0 1 1 0 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये है रिक्वायर्ड नंबर, मतलब इस नंबर को इसको इससे मल्टीप्लाई करने से इसको मिलेगा। ये तो होते हैं ना, हमें पता है कि डिविजर इनटू क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिविडेंड, अगर रिमाइंडर 0 है, वरना रिमाइंडर को भी प्लस करना। डिविजर इनटू क्वोशिएंट इज प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, तो आप लिखना देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 101। हो गया, द रिक्वायर्ड नंबर इज 101 टू द बेस 2, मतलब बाइनरी। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स इन बाइनरी, मतलब यहाँ जो गैप्स है ना, गैप्स फिलअप करना। तो फिलअप करने के लिए फर्स्ट आपको एक रफ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने से ये प्रोडक्ट आएगा, यहाँ भी देखिए इसके साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने से ये वाला प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रफ कैलकुलेशन कर लेना, तो ये चीज़ आप रफ कर सकते हैं। तो इसके साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करना, इसको आप पता लगा सकते हैं। ये जो नंबर है ना, इससे इसको डिवाइड देने से जो क्वोशिएंट आएगा ना, वही क्वोशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करने से वो प्रोडक्ट आएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड दे देना, तो ये रफ में कर सकते हैं आप। तो 1 0 0 1, तो इसे लिखना 1 1 0 1 1 0। ठीक, तो यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ से भी 4 डिजिट ले लेना। तो 1 1 0 0 1 और यहाँ 1 1 0 1, तो ये बड़ा होगा, तो एक बार तो जाएगा, तो सेम होगा 1 0 0 1 ही होगा। 1 माइनस 1 0 होते हैं, 0 माइनस 0 0 होते हैं, 1 माइनस 0 1 होते हैं, और यह 1 माइनस 1 तो एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 होते हैं, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये जो 1 है ना, यहाँ ले आना। अब देखिए यहाँ क्या बच रहे हैं, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो एक बार जाएगा ना, तो 1 0 0 1 आएगा। अब देखिए यहाँ मेन जो एक 0 है ना, यहाँ ले आना। देखिए ये मेन डिजिट है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, मतलब इस पर ये 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या रिजल्ट मिला, क्वेश्चन क्या मिला,
110 क्वेश्चन मिला। तो इसका मतलब है इसके साथ यही क्वेश्चन 110 को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आप देखिए फाइनल आंसर मतलब ये जो 1 मार्क के होगा ना गैप में, तो इसको रफ करके यहाँ इसको लिख देना। तो देयरफॉर 110 इंटू 1001 1001 इज इक्वल टू ये है 110110। बस हो गया। आप 2 नंबर सोल्यूशन देखिए, 2 नंबर में भी सेम काम करना। तो इसको इससे डिवाइड दे देना, तो 11101 11011 फिर से 0011। तो यहाँ देखिए कितने डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट है 11101। इससे डिवाइड देना, यहाँ 5 डिजिट लेकर देख लीजिए। तो 5 डिजिट अगर लिया जाए तो इतने तक आएगा 11011 आ रही है। तो एक बात यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ फर्स्ट 3 1 है और यहाँ फर्स्ट 2 1 है, तो ऑब्वियसली इससे ये बड़ा है। तो मतलब है यहाँ से भी और एक डिजिट यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ ये डिजिट क्या है 0 है। तो आप देखिए यहाँ 6 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है, तो ऑब्वियसली एक बार तो जाएगा। तो 1 लिखना और 1 लिखने से ये नंबर ही होगा। और यहाँ देखिए 6 डिजिट तक लाया ना, तो देखिए यहाँ 6 डिजिट के नीचे लास्ट डिजिट होना चाहिए। तो 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 0 0 है, 1 इंटू 1 1 है 1 है 1 है। बस आप माइनस कर देना। तो देखिए 0 - 1 आ रही है, तो 110110। तो यहाँ क्या है 11101, ठीक है। तो आप बड़ा करना, तो यहाँ से बड़ा करना, ये बन जाएगा 0 1 अगर बड़ा किया जाए ये 1 0 बन जाएगा, मतलब 2 है, 2 - 1 1 है। अब यहाँ 0 - 0 0 है, 1 - 1 0 है। अब देखिए फिर से देखिए 1 0 आया, तो देखिए यहाँ से बड़ा करना, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1 0, ठीक है। 1 0 मतलब 2 2 - 1 1 है। यहाँ देखिए यहाँ से फिर से कैरी किया जाए बड़ा किया जाए तो ये 1 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। तो मतलब 2 है तो 2 - 1 1 है। तो यहाँ अल्टीमेटली हमें यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रही है 11001, यह 1 आएगा और 0011, ठीक है। अब देखिए और एक डिजिट लाना पड़ेगा, तो 0 लाया। अब फिर से एक बार जाएगा, या तो 6 डिजिट यहाँ 5 डिजिट, तो एक बार तो जाएगा, तो सेम ये नंबर आएगा। तो 10111 माइनस। अब देखिए फिर से प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट डिजिट 0 आ गया 110010। तो 11101, ठीक है। अब बड़ा करना, तो ये 1 0 होगा और यहाँ 0 होगा। तो 1 0 मतलब 2 है, 2 - 1 1 है, 0 - 0 0 है। अब से फिर से देखिए यहाँ से 1 बड़ा करना, तो यहाँ से यहाँ ले आना, 1 0 होगा, यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 0 मतलब 2 है, तो 2 से 1 यहाँ ले आ जाए तो ये 1 0 बनेगा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब 2 है, तो 2 - 1 1 है, 1 - 1 0 है। अब फिर से देखिए लास्ट में बचा यह 1, मतलब अल्टीमेटली ये 1 0 है, तो 1 0 - 1 1 ही होगा। तो यहाँ 1 0 1 0 1 हुआ, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 हुआ। अब देखिए यह 2 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट यहाँ ले आना, तो फिर से एक बार जाएगा ना, तो सेम वही नंबर आएगा, ठीक है। तो 1 1 1 0 1 होगा, ठीक है। अब माइनस करना, 1 - 1 0, 1 - 0 1। अब देखिए 0 - 1 आ रही है, तो देखिए 0 माइनस मतलब यहाँ 1 0 होगा, 1 0 - 1 1 होगा, यहाँ 0 बचेगा। फिर से यहाँ से कैरी करना, तो यहाँ आ जाएगा 1 0 मतलब 2 आएगा, तो 2 - 1 1 और यहाँ, ठीक है, रिमाइंडर यही रहेगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए। आप देखिए ये लास्ट 1 है ना, इसको ले आना, तो ये देखिए 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, तो एक बार जाएगा तो सेम ही आएगा 1 1 1 0 1 आ रही है। तो डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, इससे इसको माइनस करने से तो 0 आ रही है, मतलब रिमाइंडर 0 है, लास्ट फाइनल बचा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 1 1 1 0 1 इंटू ये जो आया ना 4 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू ये नंबर 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 कंप्लीट। भाई आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राइट द प्रोडक्ट इन डेसिमल नंबर्स। तो ये जो 2 नंबर है ना हेक्साडेसिमल नंबर, इनके प्रोडक्ट डेसिमल में निकलना। तो एक काम कीजिए, फास्ट दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो रिजल्ट आएगा ना, प्रोडक्ट जो आएगा वो डेसिमल में ही आएगा। तो सॉल्यूशन में देखिए 1c⁴ इज इक्वल टू बेस 16 है ना, तो 1 × 16 प्लस c × 16। तो हेक्साडेसिमल में देखिए ए से लेकर एफ तक, ए के वैल्यू क्या है 10 आएगा, बी के वैल्यू क्या होगा 11, सी के वैल्यू 12, डी के वैल्यू 13 और ई के वैल्यू 14 और एफ के वैल्यू 15 आती है। और 0 से 9 तक
10 डिजिट्स आती है ना, तो यह टोटल 16 डिजिट्स। अब बेस 16 पर पावर लगाना, तो 0 1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 तो 1 ही होते हैं, 16 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 16 ही होगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है देखिए 12 है, तो 12 इंटू 16 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो इज इक्वल टू यहाँ 16 आएगा प्लस 12 इंटू 1 12, तो इज इक्वल टू 16 प्लस 12 28, ठीक है। तो ये डेसिमल में 28 आ रही है, एंड 9b to the base 16 is equal to 9 into 16 plus b into 16, तो 0 1 is equal to 9 into 16 to the power 116 प्लस b की वैल्यू क्या है 11 है, तो 11 इंटू 16 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 9 इंटू 16 144 होगा, प्लस 11 इंटू 1 11 इज इक्वल टू 155। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना, नाउ 155 इंटू 28, ऐसा ही हॉरिजॉन्टली कर लेना, यहाँ राफ कर लेना 155 4340 आया, ठीक है, 4340, ठीक है, ये क्या आया है तो डेसिमल में आया, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 1c टू द बेस 16 इंटू 9b टू द बेस 16 इज इक्वल टू 4340 टू द बेस 10। बस कंप्लीट हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द प्रोडक्ट 65 टू द बेस 8 इंटू 170 टू द बेस 8 एंड एक्सप्रेस द प्रोडक्ट इन डेसिमल न्यूमरल्स। हिंट दिया गया है 65 टू द बेस 8 इज इक्वल टू बाइनरी में दिया गया है 110101 टू द बेस 2, 170 के भी बाइनरी इक्विवेलेंट दिया गया है, तो 65 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8, यहाँ बेस 8 है ना, तो अब पावर लगाना 0 1, तो इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 8 होते हैं, 6 8 जार 48 प्लस 8 टू द पावर 0 1 होते हैं और 5 1 जार 5, तो इज इक्वल टू 53। तो इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल है 53 एंड 170 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 इज इक्वल टू, अब पावर लगाना 0 1 2, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 1 इंटू 64 64 प्लस 7 8 जार 56 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 होगा, तो 64 प्लस 56 इज इक्वल टू 120 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करना, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो देयरफॉर 53 इंटू 120 इज इक्वल टू 12630 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के डेसिमल में प्रोडक्ट 6360 आया। अब देखिए यहाँ डेसिमल में तो नहीं, यहाँ ऑक्टल में है, तो इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ 6360, तो ऑक्टल के बेस क्या होता है 8 होते हैं ना, तो 8 से डिवाइड देना, ठीक है, तो 8 से डिवाइड दिया जाए ना, तो 8795 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो फिर से 8 से 795 को डिवाइड देना, तो 79 में 8 9 टाइम्स है, तो 72 होगा, फिर 7 बचेगा 75 होगा, फिर 8 9 जार 72, तो क्या बच रहा है, या 75 3 बच रहा है ना, तो फिर से देखिए 8 से डिवाइड देना, तो 8 12 जार 96 बचेगा, यहाँ 99 है ना, तो 3 बचेगा, फिर से देखिए 8 1 जार 8 बचेगा, क्या 4 बचेगा। तो अब ये जो ऑक्टल नंबर ऑब्टेन करना है ना, तो क्या होगा 14330 होगा, तो देयरफॉर 6360 इज इक्वल टू 1414330 टू द बेस 8, ठीक है। तो मतलब क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट आप ये हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना मतलब क्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, क्योंकि इसको इसी ही से मिला था, ठीक है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए फिर से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो ये ऑलरेडी डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करने से भी हो जाएगा। तो देयरफॉर 6360 2 से डिवाइड देना, क्योंकि बेस 2 है, तो 2 3 जार 6 2 1 जार 2 16 2 8 जार 16 और 2 0 जार 0, तो यहाँ क्या बचा 0 बचा, ठीक है। फिर से 2 से होगा, तो 2 15 जार 30, यह 18 होगा, 2 9 जार 18 और 2 0 जार 0 बचेगा, फिर से 0, ठीक है। फिर से देखिए 2 से 2 7 जार 14, तो 1 बचा, यहाँ 19 होगा, 2 9 जार 18, तो 1 बचा, फिर से यहाँ 10 होगा, 2 5 जार 10 बचेगा 0, ठीक है। अब फिर से 2 से होगा,
तो 2 3 जार 6, 1 बचा 19 हुआ, 2 9 जार 18, 1 बचा 15 हुआ, 2 7 जार 14, तो बचेगा 1। अब देखिए फिर से 2 से, 2 1 जार 2 बचेगा 1, 19 2 9 जार 18 बचेगा 1, 17 होगा, 2 8 जार 16 बचेगा 1। फिर से देखिए 2 से होगा तो 2 19 है ना, तो यहाँ 19 है तो 2 9 जार 18 बचेगा 1, तो 18 फिर से 9 हुआ, बचेगा 0। फिर से देखिए 2 से होगा, देखिए 2, ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो 99 है ना, तो 9 में 2 4 टाइम्स है, तो 2 4 जार 8 बचेगा 1, तो 19 होगा, तो फिर से 2 9 जार 18, तो बचेगा क्या, 1 बचा ना, 1। अब फिर से 2 से, तो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 बचा 1। फिर से देखिए 2 12 जार 24 बचा 0। फिर से देखिए 2 6 जार 12 बचा 0। फिर से 2 3 जार 6 बचा 0। फिर से देखिए 2 1 जार 2 बचा 1। तो फाइनल नंबर क्या है, बाइनरी नंबर 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 है। तो यहाँ लिख दूंगा 65 टू द बेस 8 इंटू 170 टू द बेस 8 इज इक्वल टू यह होगा, ठीक है, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 है। इसके बाद फिर से 1 1 1 1, फिर से यहाँ 0 आया 0, इसके बाद फिर से देखिए 1 1 1 1, इसके बाद 0 0 0 3 0 है ना, 0 0 0 टू द बेस 2। तो ये हुआ भाई आंसर। तो भाई वीडियो अगर अच्छे लगे ना तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।